एंड वॉच दिनेश जी, हेमंत कुमार जी के पास आता। वैसे मैं वो कल की खबर बता दूं, बॉम्बे के पेपर्स में प्रोमिनेंटली है, वो जो चेतन सिंह जिसने गोलियां मारी थी और 4 लोगों को मार दिया था, तो पेपर की हेडलाइंस है टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज नंबर 2 जो सिटी का पेज होता है कि देयर इज नो रिमोर्स। उस आदमी को एक क्षण का भी खेद नहीं कि मैंने इतने लोगों को मारा है, उसे बिल्कुल खेद नहीं कि मैंने मारा। वो बिल्कुल हेडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है कि उसके मन में कोई ऐसा विरक्ति आ गई कि मैंने गलती कर दी, कि उसके कोई गलती नहीं है, कोई उसके अंदर खेद नहीं, जो मैंने किया बिल्कुल सही किया, वो ये कह रहा है, ताड़ ठोक के कह रहा है, थाने में भी ताड़ ठोक के कह रहा है। सर ये हालात है। हेमंत कुमार जी, बात ईवीएम की हो रही है, तो सत्ता का दुरुपयोग किस लिमिट तक हो सकता है? अब हमें किससे उम्मीद करनी चाहिए? चुनाव आयोग भूल जाइए, वो तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा उसके बारे में, उनकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है। और रही सुप्रीम कोर्ट, अब उससे भी क्या उम्मीद करोगे साहब? पूरी न्याय व्यवस्था ही झुक चुकी है, तो कोई क्या करेगा? हेमंत कुमार जी। जी दिनेश जी, मैं अपनी बात ईवीएम पर कहने से पहले ये कहना चाहूंगा कि जिस देश में जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, और तो और यहाँ असली और नकली का जो फर्क है वो कितना बढ़िया से मिटा दिया गया हुआ है। तो उस दौर में जब हम ईवीएम पर चर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात है, ये लगता है कि आप लोगों को इतना मशीनीकृत करना चाहते हैं, इतना मैकेनाइज करना चाहते हैं कि लोग अपना विवेक, अपना किसी क्षण को उसको एंजॉय करने का, पहले इलेक्शन जो होता था, ठीक है, इलेक्शन को लोग एंजॉय करते थे, इलेक्शन एक उत्सव की तरह हुआ करता था, उसको आपने इतना मैकेनाइज किया। हम ईवीएम पर शिकायत बीजेपी करे, ईवीएम पर शिकायत कांग्रेस करे, इससे इतर जा करके सोचने की जरूरत है एक नागरिक होने के नाते कि ईवीएम को लेकर के जो चिंताएं अभी देश में है, उसका एक ही उपाय है कि आप बैलेट पर लौटिए। ईवीएम पर टिके रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस देश में लोकतंत्र को आप बचाना चाहते हैं, उसको लोक के हित में खड़ा देखना चाहते हैं, तो ईवीएम पर से हट करके आपको बैलेट पर आना होगा। आप तमाम लोगों ने कहा कि ये दुनिया के तमाम जो उन्नत देश हैं, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे रहे हैं, उन देशों ने इससे पिंड छुड़ा लिया, वो बैलेट पर वापस आ गए। आपकी क्या दिक्कत है? जो व्यवहारिक दिक्कत जो हमने चुनावों में देखा है, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, एक आरजेडी जिसको कि माला छाप चुनाव चिन्ह मिला था उसको, तो वो और एक व्यक्ति को जो उन्हीं के नाम का व्यक्ति था, उन्हीं के नाम के अक्षर से उसका नाम शुरू होता था, जाहिर सी बात है कि उनके नाम के जस्ट नीचे उसका नाम आया, और उसको गोभी का फूल चुनाव चिन्ह मिला। ईवीएम में जब चुनाव हुआ तो आरजेडी का जो रिबेलियन कैंडिडेट था, उसको 68,000 वोट आए थे। जो चुनाव जीता बीजेपी का, उसको लगभग 10,000 उससे अधिक वोट आए थे। और जो उस रिबेलियन कैंडिडेट के जस्ट नीचे जो कैंडिडेट था, उन्हीं के नाम से शुरू होने वाले नाम के अक्षर से, उस व्यक्ति को लगभग उतना ही वोट आया जितना वोट से बीजेपी का उम्मीदवार जीता। यानी कि वो जो चुनाव चिन्ह का जो घालमेल था, गोभी का फूल, ऊपर में गले में पहनने वाली महिलाएं जो गले में माला पहनती हैं, उस टाइप का वो चुनाव चिन्ह था। तो ईवीएम मशीन में आप गौर से जब देखते तो वो गोभी का फूल और वो गले में वाली माला का अंतर बहुत कम दिख रहा था। नतीजा हुआ कि उस व्यक्ति को लगभग 8-10 हजार वोट मिल गए, और वो जो आरजेडी का रिबेलियन कैंडिडेट था वो हार गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि एक ऐसे व्यक्ति को 10,000 वोट मिला जिसको कि 150 वोट भी नहीं मिलने चाहिए थे। तो ये एक टेक्निकल जो दिक्कत है, ये ईवीएम में सब जगह ये परेशानी आती है। वो हैकिंग की बात मैं छोड़ करके दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि ये जो प्रैक्टिकल दिक्कत है, जो आप चुनाव चिन्ह को
डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी जो जनता है वो नहीं कर पाती है, इसका नुकसान कहीं ना कहीं किसी को उठाना पड़ता है। तो एक तो ये व्यवहारिक दिक्कत ये आती है, ये भी गौर करने वाली बात है कि ये बैलेट पेपर में ये दिक्कत नहीं आती है। तो जाहिर सी बात है कि आप टेक्नोलॉजी बेस्ड होकर के लोकतंत्र को जो चलाना चाहते हैं, और खास करके जो चुनाव आयोग की जो भूमिका है, आज की तारीख में चुनाव आयोग, ये पूरे देश को पता है कि चुनाव आयोग एक तरह से डिक्टेट हो रहा है इलेक्शन डेट अनाउंस करने को लेकर के, इलेक्शन डेट को इलेक्शन डेट काउंट, ये वोटिंग से लेकर के काउंटिंग का पीरियड, प्रचार को लेकर के जो तरीके हैं, तो खुद चुनाव आयोग आज की तारीख में संदेह के दायरे में है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पूरी स्थिति है, उस ठीक कहा बोरा जी आपने कि सुप्रीम कोर्ट से लगता नहीं है कि ये उससे बहुत अधिक उम्मीद की जा सकती है कि आप इसमें कुछ ऐसा फैसला देंगे, क्योंकि वीवीपैट के मामले में अगर आप ये नहीं कह सकते हैं कम से कम 50% को भी कराओ, एडीआर की जो याचिका है वो इसी को लेकर के है, वो कह रहे हैं कि 100% कराइए, क्यों नहीं कराइएगा आप, क्या दिक्कत है? अगर 5 दिन लग जाएंगे तो क्या, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अगर बैलेट पेपर से गिनती करवाने में 1 सप्ताह लग सकता है, 5 दिन में अगर आपको वीवीपैट गिन करके आप जो ये क्लियर कर देंगे कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, नहीं हुई है, तो ये मंजूर करने में भी, इससे तो कम से कम ये भरोसा जगह कि हाँ एक लेवल पर जाकर के आप छानबीन कर सकते हैं कि हाँ जो वीवीपैट में जो पर्ची है उसकी और जो बैलेट पेपर है उसका, दोनों में कोई अंतर है या नहीं है। तो ये एक तो बहुत बड़ा इशू है एडीआर का। एडीआर याचिका लेकर गया, लेकिन आप उस पर कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। 10% से लेकर के अब 50% पर आया, उनका कहना है कि आप 100% करवाइए। तो क्या दिक्कत है, आप करवाइए इसको, वीवीपैट की तो गिनती कम से कम करवा दीजिए, ताकि कम से कम एक लेवल पर तो भरोसा जगे कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ पारदर्शिता आ रही है। जी दिनेश।